हरे कृष्णा। जब एक नवजात शिशु इस संसार में आता है तो उसके जीवन की शुरुआत माँ के दूध से होती है, जो केवल पोषण नहीं, ममता का भी प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दूध को हम अमृत मानते हैं, वो आज वास्तव में कहाँ से आ रहा है? क्या उसमें अभी वही पवित्रता बची है? दूध केवल शरीर के लिए उपयोगी नहीं, ये मानसिक संतुलन, भावनात्मक सुख और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक स्रोत है। ये शरीर को बल, बुद्धि और लंबी उम्र देता है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे तत्वों से भरपूर दूध हर जीवन चक्र में उपयोगी है। लेकिन भारतीय परंपरा में दूध को केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि धार्मिक कर्तव्य और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में दूध और गौ माता का महत्व अनेक स्थानों पर वर्णित है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, गावो दुग्धम ददति यथा माता पुत्राय। गाय अपने दूध को उसी ममता से दूध देती है जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए देती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गावो में मातरः, गाय मेरी माताएं हैं। इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में गाय और उनके दूध केवल आहार नहीं, अपितु आध्यात्म और धर्म का आधार रहे हैं। आयुर्वेद में तो गाय के दूध को रसायन कहा गया है, ऐसा तत्व जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सात्विक आहार के रूप में गाय के दूध को आदर्श माना है। पुराने समय में हर घर में 1-2 गाय होती थी और उनका लालन पालन, सेवा, स्नेह के साथ किया जाता था। लेकिन आज का युग उस पवित्रता से बहुत दूर चला गया है। आधुनिक डेयरी उद्योगों ने गाय को एक दूध उत्पादक मशीन बना दिया है। उसे बार बार गर्भवती किया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शन से दूध उत्पादन बढ़ाया जाता है और उसके बछड़े को उससे दूर कर दिया जाता है ताकि उस गाय का दूध बछड़े को न मिले, हम मनुष्यों के लिए निकाला जा सके। ये प्रक्रिया जितनी अमानवीय है, उतनी ही शर्मनाक भी। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे बेदर्दी से कसाई खानों में भेज दिया जाता है। एक ऐसी माँ जो अपना सब कुछ दे चुकी होती है, उसे त्याग दिया जाता है। ये दृश्य केवल व्यापार की क्रूरता नहीं, बल्कि हमारी संवेदनहीनता का आईना है। अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए, भारत जो गाय को मां कहता है, जो विश्व को गौ रक्षा का संदेश देता है, आज वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने लगभग 3.2 अरब डॉलर मूल्य का बीफ दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। ये स्थिति ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बराबर या कई बार उनसे भी अधिक रही है। ये विरोधाभास अत्यंत दर्दनाक है। एक ओर हम गौ माता की पूजा करते हैं, दूसरी ओर उन्हें व्यापार के नाम पर मारते हैं। ये केवल सांस्कृतिक गिरावट नहीं, बल्कि आत्मिक पतन का एक संकेत है। आज मिल्क डे पर हमें आत्म मंथन करना होगा। क्या हम केवल दूध के स्वाद के पीछे दौड़ रहे हैं या उसके स्रोत और उसकी आत्मा को भी पहचान रहे हैं? समय आ गया है कि हम अपने आहार को सात्विक बनाएं, अहिंसात्मक गौशालाओं से प्राप्त दूध को अपनाएं और ऐसी संस्थाओं को समर्थन दें जो गायों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही हों, चाहे वे दूध दे रही हों या नहीं। गाय से केवल लेना नहीं, उन्हें देना सीखना होगा। उनका स्नेह, उनकी सेवा और उनके जीवन की गरिमा को पुनः स्थापित करना होगा। यही सच्ची गौ सेवा है। इस मिल्क डे पर आइए हम केवल दूध नहीं, गाय की दया पिएं। हम केवल शरीर का पोषण न करें, बल्कि आत्मा को भी पुष्ट करें। एक भारत का निर्माण करें जहां गाय फिर से मां हो और दूध फिर से अमृत। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।